बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई ट्रिक बताइए, और कमेंट था कि क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताइए जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में मोल प्रभाज निकालने का तरीका बताऊंगा कि मोल प्रभाज जो है इसका सूत्र क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिलाइन चैप्टर में मोल प्रभाज जो है इससे यही जो टॉपिक है इससे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मोलरता मोललता ये सब भी है, तो उन सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस वीडियो में हम मोल प्रभाज का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में आपको इस ट्रिक के साथ समझाया जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल सिर्फ मोल प्रभाज पर ही नहीं बल्कि सभी न्यूमेरिकल पर आप अप्लाई कर सकते हैं ये ट्रिक। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने के बाद इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर दीजिएगा ताकि, और वहां पर आपको कई और पीडीएफ मिलेंगे तो जाकर आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि 72 ग्राम जल दिया गया है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH है। ठीक है, दोनों का मिश्रण है और पूछा जा रहा है कि दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सूत्र तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप न्यूमेरिकल्स को पढ़ें, उसके बाद जो न्यूमेरिकल में दिया गया है उसको लिखें। यही सब ट्रिक है। तो देखिए 72 ग्राम जल दिया गया है यानी कि जल का आपको भार दिया गया है, तो लिख लेते हैं जल का भार। ठीक है, जो कि दिया गया है 72 ग्राम, तो लिख लेते हैं 72 ग्राम। उसके बाद में दिया गया है एथिल अल्कोहल का भार यानी कि C2H5OH का भार, जो कि दिया गया है स्टूडेंट 92 ग्राम यानी कि 92 ग्राम। ठीक है, विलयन में इन दोनों का भार अलग अलग दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको जल का भी और एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो जल और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज अलग अलग ज्ञात करना है। इसका सूत्र तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जब मैंने मोल प्रभाज पढ़ाया था। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं मोल प्रभाज शुभम लेक्चरर, अगर पढ़ना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है देखिए, जल का मोल प्रभाज मान लीजिए आपको निकालना है, तो जल के मोलों की संख्या अपान फिर से जल के मोलों की संख्या और प्लस जो दिया गया है साथ में एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। और उसके बाद में देखिए अगर आपको निकालना है एथिल अल्कोहल का, ठीक है, तो इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर लिख दीजिए, नीचे फिर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या लिखिए और प्लस जो दिया गया है, यानी कि जिसका आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है उसको ऊपर और नीचे दोनों स्थान पर लिखना है और जो साथ में है उसको बगल में लिख देना है प्लस करके नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोलों की संख्या कैसे निकालें, जैसे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तीनों जगह जो है मोलों की संख्या दी गई है, जल में भी यही दिया गया है मोलों की संख्या। तो इसके मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो फार्मूला होता है जैसे मान लीजिए किसी भी पदार्थ का निकालना है, चाहे जल का चाहे एथिल अल्कोहल का, तो आपको उसका भार और उसका अणुभार लिख देना है, आपका मोलों की संख्या निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है जल का भार दिया गया है, इसका अणुभार हम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तब हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। जब मोलों की संख्या मिलेगी तभी मोल प्रभाज ज्ञात होगा। तो देखिए जल का अणुभार, तो अणुभार को हम कैसे निकालते हैं, तो इसका होता है H2O और H2O का जो अणुभार होगा वो कितना होगा, तो H है, H का अणुभार होता है 1, तो 1 कितनी बार है 2 बार, तो 1 + 1 2 और प्लस O का ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो 16 होता है, तो 16 और 2 18 यानी कि जल का अणुभार 18 मिल गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का अणुभार C2H5OH का अणुभार। अब जब हम अणुभार निकाल लेंगे तो इसका मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे, बस मोल प्रभाज हम फाइनली प्राप्त कर लेंगे। तो C2H5OH का मोल प्रभाज जो होता है कार्बन का होता है आपका 6। ठीक है, तो 6 है तो 2 दिया यानी कि कार्बन का 12 होता है अणुभार, तो 12 जो है C2 दिया गया है तो 12 का 2 से गुणा यानी कि 24। ठीक है, और प्लस H है 5 दिया गया है तो 1 का 5 में गुणा 5 हो जाएगा, प्लस O दिया गया है, O का होता है 16 और प्लस H का 1, जब सभी को जोड़ेंगे तो फाइनली 46 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब हमें मोलों की संख्या ज्ञात कर लेनी है, तब इस फार्मूले पर रखना है। तो देखिए अब हम पहले ज्ञात कर लेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या।
ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, जल के मोलों की संख्या होगा, जल का भार कितना दिया गया देखिए ऊपर 72 ग्राम, तो 72 अपान जल का अणुभार कितना दिया गया है 18। ठीक है, तो 18 का जब 72 में हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 का 4। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18 चौक 72। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 4। जल के मोलों की संख्या निकल गई। अब हम C2H5OH के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको समझना है C2H5OH की मोलों की संख्या इसी प्रकार से ज्ञात करना होता है, इसीलिए न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके मोलों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो इसका भार लिखना होगा। भार देखिए ऊपर 92 दिया गया था। ठीक है, तो लिख देंगे 92 अपान अणुभार कितना दिया गया 46 आया है, तो 46 का 2 यानी कि इसको कट करेंगे तो आपका फाइनली 2 आ जाएगा। C2H5OH की मोलों की संख्या। अब देखिए हमें दोनों का निकालना था, क्वेश्चन में दिया गया था कि जल का और एथिल अल्कोहल का अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम ज्ञात कर लेते हैं इस फार्मूले की सहायता से। तो जल का मोल प्रभाज बराबर होता है जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो हम जल का मोल प्रभाज लिख देंगे, जल का मोल प्रभाज। ठीक है, अब फार्मूले से हम लगा देंगे, फार्मूला क्या है, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या ऊपर देखिए कितना निकाला हमने, ये 4 निकाला है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 4 अपान जल के मोलों की संख्या फिर है तो 4 और प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ये हमने 2 निकाला है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 अपान 6 आ जाएगा। अब 6 आने पर आपका जो जल का मोल प्रभाज हो जाएगा फाइनली, तो जल का मोल प्रभाज। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो वो आपका सिंपली आ जाएगा जब हम 4 को 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका डिवाइडेशन करेंगे तो आपका 0.666। तो ये आपका हो जाएगा जल का मोल प्रभाज। अब हमें जल और एथिल अल्कोहल का अलग अलग निकालना था, तो हम एथिल अल्कोहल का भी निकाल लेंगे। तो उसके लिए भी फार्मूला लगभग सेम है, ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो हम लगा देंगे इसको। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फार्मूला ऊपर लिखा है देख लीजिए सिंपली। तो इसके लिए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या पहले लिखेंगे, तो ये हमारा 2 आया था। ठीक है, और फिर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या जिसकी हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखेंगे। तो 2 प्लस और जल के मोलों की संख्या कितनी आई थी हमने ऊपर ज्ञात किया था, देखिए ऊपर दिया गया है 4। ठीक है, तो हम 4 लिख देंगे यहाँ पर सिंपली 4। ठीक है, आप देखिए ये आपका हो जाएगा 2 अपान 6, 4 2 6। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा फाइनली 0.333। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा किसका, C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो देखिए हमने अलग अलग निकाल लिया, सिंपल है। 3 स्टेप इसमें आपको फॉलो करने होंगे जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन से स्टेप, देखिए दोनों हो गया, एक ही आंसर एक ही आंसर। ठीक है, राइट आंसर होगा। तो देखिए क्या क्या आपको करना है इस न्यूमेरिकल में। सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ना है, जो कुछ दिया गया है लिखना है। फिर हमें जल का भार तो दिया गया है, लेकिन इसके फार्मूले में जो है मोलों की संख्या है। तो जल के मोलों की संख्या मान लीजिए हमें निकालना है, तो इसका अणुभार भी निकालना होगा। तो अणुभार निकल जाएगा सूत्र से, तो इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब मोलों की संख्या आ जाने पर हम इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, जो फार्मूला हमने आपको बताया था, बस आपका मोल प्रभाज निकल जाएगा। न्यूमेरिकल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और सेकंड हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K = 2.54 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स पाया गया। ठीक है, ठीक है, इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। यानी कि कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक 2.54 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, यानी कि 3/4 अभिक्रिया कितने समय में पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लगाना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर log 2 की वैल्यू दी गई है 0.301। यह आपके बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो log 2 की वैल्यू पहले ही दे दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है क्या क्या तो आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको K दी गई है, K = 2.54 × 10⁻³ सेकेंड
इनवर्स, ठीक है, इतनी आपको दी गई है। अब देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है। प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए एक फार्मूला होता है वेग स्थिरांक का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, स्मॉल के इक्वल टू, जो कि है आपका वेग स्थिरांक, इक्वल टू 2.303 अपान स्मॉल टी log 10 ए अपान ए माइनस एक्स। देखिए क्या कहा जा रहा है कि के जो वेग स्थिरांक होता है वो 2.303 अपान टी क्या है, समय, ठीक है। अब हमें 3/4 ज्ञात करनी है तो 3/4 टी 3/4 कर देंगे, ठीक है। log 10 ए क्या है, ए है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की क्या थी, और ए माइनस एक्स है अभिक्रिया के जो आपको निकालना है उसकी सांद्रता, ठीक है, यानी कि एक्स समय बाद अभिक्रिया की सांद्रता, ठीक है। जैसे 3/4 समय बाद अभिक्रिया की सांद्रता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें टी यहाँ पर के हमें दिया गया है, ठीक है, और हमें log 10 ए अपान ए माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमें दिया गया है टी 3/4, ठीक है, यानी कि 3/4 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ए अपान ए माइनस एक्स, यानी कि ए माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो देखिए 3/4 आयु के लिए, क्योंकि आपके उसमें दिया गया है जो न्यूमेरिकल है उसमें दिया गया है कि 3/4 आयु की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर 3/4 आयु की गणना कीजिए, तो 3/4 दिया गया है। तो देखिए प्रारंभिक सांद्रता क्या है अभिकारक की, तो प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग लिखते हैं ए से, ठीक है, ए से। अब देखिए क्या करना है आपको, 3/4 दिया गया है तो 3/4 अभिक्रिया पूरा होने के बाद 3/4 आयु के लिए जो सांद्रता होगी वो आपकी क्या हो जाएगी बताइए, ए माइनस एक्स, ठीक है। ए माइनस एक्स तो आपका है ही, बट हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें एक्स के स्थान पर लिख देना है ए माइनस 3/4, यानी कि 3/4 समय बाद जो अभिकारक की सांद्रता होगी वो ए माइनस 3/4 ए होगी, ठीक है। तो 3/4 आयु के लिए हमें क्या करना है, ए माइनस एक्स लिखा है, एक्स के स्थान पर अगर 3/4 दिया गया है तो 3/4 लिख देंगे, अगर 2/4 दिया होता तो 2/4 लिखते, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है, समझ में आया। अब देखिए यहीं पर हम चाहें तो कुछ चीज़ें और सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4a आपका 4a हो जाएगा और माइनस 3a हो जाएगा, फाइनली आपका आ जाएगा a अपान 4, ठीक है। तो 3/4 आयु के लिए हमारा जो a माइनस एक्स आया वो आया a अपान 4। याद रखना है कि ये है कुछ समय बाद अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, बची हुई अभिकारक की सांद्रता। तो a माइनस एक्स, अब x के स्थान पर अगर 3/4 लिखा है तो 3/4 कर देंगे, 2/4 का तो 2/4 कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आया, ये आपका आ चुका है a माइनस एक्स के स्थान पर आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब हम उस फार्मूले को लगा देते हैं जो मैंने ऊपर भी आपको बताया था। फार्मूला क्या था कि k इक्वल टू 2.303 अपान टी। अब टी के स्थान पर हम लेंगे टी 3/4, क्यों लेंगे बताइए, क्योंकि जो समय है वो 3/4 दी गई है, ठीक है, इंटू log 10 ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसको इधर ले आएंगे क्योंकि हमें ये निकालना है, तो हमारा हो जाएगा टी 3/4 इक्वल टू 2.303 अपान, ये इधर चला गया तो के को यहाँ पर ले आएंगे तो के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इंटू log 10 ए अपान ए माइनस एक्स। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमें यहीं पर वैल्यू को रख देना है, टी 3/4 आपको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, इक्वल टू 2.303 और के की वैल्यू आपको दी गई थी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। के दिया गया है 2.54 × 10⁻³ -3, ठीक है। और लॉग को ऐसे रहने देंगे
अब देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। log 10 ए आपको ऐसे रहने देना है, और a माइनस एक्स की वैल्यू हमने ज्ञात की थी a/4, ठीक है। अभी हमने निकाली थी a माइनस एक्स इक्वल टू a/4। तो देखिए अभी यहीं से हम निकाल लेंगे t 3/4 इक्वल टू 2.303 अपान 2.54 गुणे 10⁻³ गुणे, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है, log 10, ठीक है, इंटू, देखिए यहाँ पर a के नीचे a का है, ठीक है। जब ये a का गुणा करेंगे तो हम नीचे, सबसे नीचे, तो a/4 यानी कि 4a हो जाएगा, ठीक है। और अपान a, एक का a से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आएगा, t 3/4 इक्वल टू आपका आएगा 2.303 अपान 2.54 गुणे 10⁻³ इंटू log 10, a से a कट जाएगा और इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है। log 10 की वैल्यू यानी कि 10 जो है ये, इसका कोई माने नहीं है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर t 3/4 इक्वल टू 2.303 अपान 2.54 गुणे 10⁻³ इंटू log 4 की वैल्यू, ठीक है। जो log 4 आपकी है उसकी वैल्यू आपकी होती है 0.602, ठीक है, 0.602 ये होती है log 4 की वैल्यू। याद रखिएगा log 4 की वैल्यू जो होती है वो 0.602 होती है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, t 3/4 ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2.303 गुणे 0.602 और अपान 2.54 कर देंगे, और गुणे 10⁻³ नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻3, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो t 3/4 3/4 हमें निकालना है समय, तो इसका इससे गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 1.38641, ठीक है, अपान 2.54 ऐसे रहने देंगे, गुणे 10⁻3 को हम लिख सकते हैं 1000, ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि 10 का 10 से गुणा 100 और उसका 10 से गुणा 1000, ठीक है। तो t 3/4 इक्वल टू इसको आपस में भाग दे देंगे तो आपका आएगा 0.5459, ठीक है, और गुणे हम क्या करेंगे 1000 कर देंगे, ठीक है। अब आपका फाइनली जो आएगा 3/4 अपक्रिया पूरा होने में लगा समय जो आएगा वो आपका आएगा, देखिए पॉइंट यहाँ है, 1000 से गुणा करेंगे तो ये 3 अंक इधर आ जाएगा, तो 5 4 3, ठीक है, यानी कि 3 अंक इधर ले आएंगे तो आपका आएगा 545 ठीक है। अब यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देंगे, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब यहाँ पर हमने डिवाइड किया था, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आया था 5 4 5 8 और 3 आया था, ठीक है, जब आप पूरा करेंगे तो ये फाइनली जो आएगा वो आएगा 545.83, ठीक है। इतना आपका मिनट यहाँ पर सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यही आंसर लगभग आपका आएगा। इसको क्या करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.54583, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 545.83 सेकेंड आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको इसी फार्मूले को याद रखना है जो ऊपर मैंने भी आपको बताया था, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड न्यूमेरिकल जो है ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि एक अपक्रिया का वेग k इक्वल टू a के पावर 1/2 और b इक्वल टू 3 के पावर 3/2 है। इस अपक्रिया की कोटि बताइए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपको पावर जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें हमें दिया गया है अभिक्रिया का वेग, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, ठीक है। देखिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग जो आपका है वो है k a के पावर 1/2 और b के पावर 3/2, ठीक है। दो अभिकारक हैं a और b है, ठीक है। a के ऊपर 1/2 है और b के पावर 3/2 है, ठीक है। अब इसमें हमें अभिक्रिया का वेग निकालना है। तो मान लीजिए कि ये जो आपका 1/2 है माना, ठीक है, x
इक्वल टू एक्स को मान लीजिए 1/2 है, ठीक है, एक्स का मान, और बी जो आपका वाई है, ठीक है, वो है 3/2, ठीक है। मान लीजिए इसकी कोटि है, तो अभिक्रिया की कुल कोटि जो होती है वो इन्हीं अभिकारकों के घातों के योग के बराबर होती है। तो अभिक्रिया की कुल कोटि, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया की कुल कोटि, ठीक है, अभिक्रिया की कुल कोटि इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। मान लीजिए कि इसके ऊपर एक्स घात है, एक्स की वैल्यू है 1/2, वो तो आपको दिख रहा है ना 1/2, और वाई है तो 3/2 इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई यानी कि इसकी घातों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे हम जोड़ते हैं कुल कोटि। तो एक्स की वैल्यू है 1/2 और प्लस वाई की वैल्यू है 3/2। जब इसे जोड़ेंगे तो 2 आपका ऐसे रहेगा, 1 + 3 हो जाएगा। फाइनली जो आपका आएगा वो होगा 4/2, यानी कि इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो अभिक्रिया की कोटि जो होगी, अभिक्रिया की कुल कोटि जो होगी वो हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो 2 आया है तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। अतः अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, ठीक है, जो अभिक्रिया है वो द्वितीय कोटि की है। तो ये आपके थे 2 न्यूमेरिकल, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आपको पता होगा कि अभिकारक के घातों के योग को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। तो इसके घात जो है, ये जो अभिकारक है उसके ऊपर 1/2 है, बी जो अभिकारक है उसके ऊपर 3/2 है। इनकी घातों को जोड़ देना है, आपका अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया। तो मैंने यहाँ पर एक्स वाई मान लिया है कि इसके मान लीजिए घात जो है वो एक्स है, वाई है, तो ऐसे आपको ऐड कर देना है, आपकी कोटि निकल आएगी। तो ये था 2 न्यूमेरिकल। अगर आप लोग ऐसे ही न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का चाहते हैं, विलयन चैप्टर, ठोस अवस्था और रासायनिक बलगतिकी का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं उनको भी आप जाकर देख सकते हैं।